इस साल पता नहीं क्यों बट हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, नथिंग 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 फोन 2A। चारों तरफ बस उसका ही क्रेज, ऐसा मानो कि उसका एक नया ट्रेंड बन गया था। लोग कहीं भी जाए सबके हाथ में वही फोन, जैसा कोई स्टेटमेंट बना रहे हो। लेकिन मेरा ज़रूरत सिर्फ स्टाइल नहीं था, और मुझे चाहिए था बजट में एक ऐसा फ़ोन जो फोटोज़ के साथ साथ वीडियो क्वालिटी में भी अच्छा हो। मैं भी सोच रहा था कि यही ले लूँ, सब ले रहे थे तो सही रहेगा ना। मुझे वो चाहिए था जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। मुझे चाहिए था एक ऐसा फ़ोन जो मेरे लिए काम करे, और इसीलिए मैंने भी ले लिया मोटोरोला H50 फ्यूजन, क्योंकि मेरे लिए क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों मायने रखता है। और मुझे यही देखना है कि क्या ये फ़ोन भी मुझे नथिंग फ़ोन की तरह वो सब कुछ दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसका 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर के बारे में। एंड आई नेवर न्यू दैट द फोटोज स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा कैन बी लुक लाइक दिस। हार्श सनलाइट में भी शैडोज और डार्क एरियाज में वो जो डिटेल्स निकल के देता है ना, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। और इसी के साथ प्रोमोट भी दिया है विथ प्रॉपर कंट्रोल, इंक्लूडिंग रॉ इमेज कैप्चर। मतलब कलर्स और डायनामिक रेंज के साथ जितना हो सके खेल लो, लेकिन औकात में रह के। 8 बिट फुटेज है ना, वीडियोस में भी डायनामिक रेंज अच्छा है। और कलर्स मे बी द बेस्ट इन द सेगमेंट। सिर्फ ऑटोमोटिव वीडियो लेते वक्त कलर्स काफी नेचुरल आते हैं, थैंक्स टू 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर विथ रियल OIS विथ 1080p 60 एंड 4K 30 FPS। which are perfect for मोबाइल सिनेमाटोग्राफी। और ओवर शार्पनेस तो है ही उसके साथ। बट ये तो बस एक शुरुआत है, असली कैच तो कुछ और ही है। ऊपर से मैक्रो शॉट्स का मजा, क्योंकि इसका वाइड एंगल लेंस ही मैक्रो लेंस का कम करता है। मतलब ट्रू 13 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर विथ प्रॉपर ऑटो फोकस फॉर दोज ग्रेट डिटेल्ड एंड यूनिक शॉट्स। मतलब बजट फोन के लिए ऑब्वियसली इंप्रेसिव पैकेज है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बट आई वांटेड सम यूनिक सिनेमैटिक शॉट्स लाइक दिस 120 FPS स्लो मोशन सिर्फ 1080p में, वरना शायद 1.5 लाख देने पड़ते, जिसको अगर डे लाइट में यूज करो तो ही अच्छा। बट अगर तुम्हें सच में रियल सिनेमाटोग्राफी करना है ना, देन यू नीड फुल मैनुअल कंट्रोल। बोला था ना, बट ये तो बस एक शुरुआत है, असली कैच तो कुछ और ही है। ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप, यप, अब एंड्रॉयड के लिए भी, विथ वाइट बैलेंस एंड फोकस पुल। इस ऐप का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? शटर को स्पीड से एंगल में चेंज करना, ताकि 180 डिग्री एंगल मेंटेन रहे फ्रेम रेट चेंज होने पर भी। और ओवर शार्पनेस का जो इशू था ना, वो भी इससे चला जाएगा। बस फोकस को 2 या 3 नंबर आगे सेट करके देखो। व्यूअर्स विल नेवर नो दैट इट्स नॉट टैग शार्प। ऊपर से एनामॉर्फिक स्क्वीज का भी ऑप्शन है फॉर दैट वाइड सिनेमैटिक फ्रेम। डे टाइम में तो सारे फोन्स बिल्कुल ही अच्छा काम करते हैं, बट रात के टाइम नाइट शॉट्स में तो सारे बजट फोन्स की स्ट्रगल निकल के बाहर आ जाता है। ये भी उनसे कुछ अलग नहीं है, मतलब सिनेमाटोग्राफी का सत्यानाश। बट आई नीड डिटेल्स एंड कलर्स इन माई फुटेजेस। और बजट फोन्स के साथ नाइट सिनेमाटोग्राफी मतलब लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना। और यह भी मुझे ट्रस्ट है ब्लैकमैजिक के ऊपर कैमरा, क्योंकि शॉट्स को सिर्फ ऐसे फ्रेम से ही अच्छा दिखाना नहीं है, उसके साथ चाहिए एक विजुअल डेप्थ, ताकि व्यूअर्स का फोकस सब्जेक्ट पर रहे। नाइट सिनेमाटोग्राफी में चैलेंजेस तो रहेंगे ही, लेकिन जब हार्डवेयर अपना लिमिट्स दिखाता है तब क्रिएटिविटी एंड स्किल काम आता है। इन सब लो लाइट शॉट्स में एक स्पेशल एलिमेंट था, एक सीक्रेट वेपन जो सारे बजट फोन्स के सिनेमाटोग्राफी को और बूस्ट कर सकता है। द ब्लैक मिस्ट फिल्टर, तुम्हारा सस्ता और आसान सॉल्यूशन फॉर दोस लो लाइट सिनेमाटोग्राफी। ये फिल्टर हर एक हाईलाइट को सॉफ्ट करता है फेस पे भी, और हर एक लाइट को एक अलग से वॉल्यूम देता है। अब इस फिल्टर के साथ फोन का शॉट सिर्फ बेटर ही नहीं लग रहा, इट क्रिएट्स अ ट्रू सिनेमैटिक वाइब। बजट के अंदर रखे भी तुम्हारे पास अगर सही स्किल है, देन यू कैन क्रिएट सिनेमैटिक शॉट्स विथ एनी डिवाइस। इंटरेक्शंस छोड़ो, अगर ये सारे सिनेमैटिक शॉट्स तुमको अच्छा लगा तो तुम भी मुझे खुश कर सकते हो।